जय मसीह की मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पवित्र शास्त्र में। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आप इस समय किसी भी डर, परेशानी या किसी भी बड़ी चिंता से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको भजन संहिता की 3 सबसे शक्तिशाली प्रार्थनाएं सुनाने जा रहा हूँ, जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल देंगी, जो आपके जीवन में शांति, सुरक्षा और परमेश्वर की आशीष लेकर आएंगी। जहाँ कहीं से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, बस एक पल के लिए रुक जाइए, पूरे विश्वास के साथ इन प्रार्थनाओं को सुनिए। तो पहली प्रार्थना है भजन संहिता 23। तो चलिए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और प्रार्थना को शुरू करते हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरे हरे चारागाहों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायक जल के सोतों के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धार्मिकता के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं मृत्यु के घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं, फिर भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी छड़ी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज लगाता है। तूने मेरे सिर पर तेल उड़ेला है। मेरा प्याला उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के घर में सर्वदा वास करूँगा। हे मेरे स्वर्गीय पिता, आप मेरे चरवाहे हैं, मुझे किसी भी चीज़ की घटी ना होगी। जब मैं थक जाता हूँ आप मुझे शांति देते हैं। जब मैं भटक जाता हूँ आप मुझे सही रास्ता दिखाते हैं। चाहे मैं अंधकार के समय से गुजरूँ, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। आपकी शक्ति और आपकी उपस्थिति मुझे सुरक्षित रखती है। मेरे जीवन को अपनी शांति और आशीष से भर दीजिए मेरे प्रभु, ताकि मैं हर दिन आपके मार्ग पे चल सकूँ। आमीन। मेरे प्रियों, दूसरी प्रार्थना है भजन संहिता 91। तो चलिए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना को शुरू करें। जो परम प्रधान की शरण में वास करता है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और मेरा दृढ़ गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ, क्योंकि वही मुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाता है। वह अपने पंखों से मुझे ढांप लेगा और उसके परों तले तू शरण लेगा। उसकी सच्चाई और ढाल झिलम है। तू न रात के आतंक से और न दिन के उड़ते तीर से भयभीत होगा, न उस महामारी से जो अंधकार में फैलती और न उस विनाश से जो दोपहर में उजड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, पर वह तुझ तक नहीं पहुँचेगा। तू तो केवल अपनी आँखों से निहारेगा और दुष्टों का अंत देखेगा, क्योंकि तूने यहोवा को, जो मेरा शरण स्थान है, अर्थात परम प्रधान को अपना निवास स्थान बनाया है। इसलिए ना कोई विपत्ति तुझ पर आएगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आने पाएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा कि वे तेरे सब मार्गों में तेरी रक्षा करें। वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा ना हो कि तेरे पैर में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, जवान सिंह और अजगर को तू रौंदेगा। उसने मुझसे प्रेम किया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं उसे ऊंचे स्थान पर सुरक्षित रखूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम जान लिया है। जब वह मुझे पुकारेगा तब मैं उसे उत्तर दूंगा। संकट के समय मैं उसके साथ रहूंगा। मैं उसे छुड़ाऊंगा और उसका सम्मान बढ़ाऊंगा। मैं उसे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन कराऊंगा। आमीन। हे परम प्रधान परमेश्वर, मैं आपकी शरण में आता हूँ। आप ही मेरी ढाल और किला हैं। मुझे हर बुराई, बीमारी और खतरे से बचाइए। प्रभु, आप अपने स्वर्गदूतों को मेरे लिए भेजिए, ताकि वे हर रास्ते में मेरी रक्षा करें। कोई भी विपत्ति मेरे पास ना आए, क्योंकि आप मेरे रक्षक हैं। मुझे अपने पंखों के नीचे छुपा लीजिए और मुझे हर डर और बीमारी से आज़ादी दीजिए। आमीन। प्रियों, तीसरी प्रार्थना है भजन संहिता 123। तो चलिए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना को शुरू करें। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर उठाता हूँ। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामी के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर तब तक लगी रहेंगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे। हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से अत्यधिक भर गए हैं। सुख विलासी लोगों के उपहास से और अहंकारियों के अपमान से हमारे प्राण अत्यधिक भर गए हैं। आमीन। हे दयालु प्रभु, मैं अपनी आंखें तेरी ओर उठाता हूँ, क्योंकि मेरी मदद केवल आपसे आती है। जैसे सेवक अपने स्वामी की ओर देखता है, वैसे ही मैं आपकी दया की प्रतीक्षा करता हूँ। प्रभु, मुझ पर दया कीजिए, क्योंकि मैं थक चुका हूँ और परेशान हूँ। मेरे जीवन पर अपनी दया बरसाइए
और मुझे हर कठिनाई से बाहर निकालिए। धन्यवाद हो मेरे महान पिता परमेश्वर यीशु मसीह का, आमीन। हे मेरे स्वर्गीय पिता, आज मैं पूरे विश्वास के साथ तेरे सामने आता हूँ। प्रभु, आप मेरे चरवाहे हैं, मुझे किसी भी चीज़ की कमी ना होगी। जब मैं थक जाता हूँ आप ही मुझे शांति देते हैं। जब मैं कमज़ोर पड़ जाता हूँ आप मुझे फिर से मजबूत कर देते हैं। हे परम प्रधान परमेश्वर, मैं आपकी शरण में आता हूँ। आप ही मेरी ढाल है, मेरा किला है। मुझे हर बुराई, हर बीमारी और हर चिंता से बचाइए मेरे परमेश्वर। प्रभु, अपने स्वर्गदूतों को मेरे लिए भेज दीजिए ताकि वे हर रास्ते मेरी रक्षा करें। कोई भी विपत्ति मेरे पास ना आए, क्योंकि आप मेरे रक्षक हैं प्रभु। हे मेरे दयालु प्रभु, मैं अपनी आंखों को आपकी ओर उठाता हूँ, क्योंकि मेरी मदद आपकी ओर से आती है। मुझ पर कृपा कीजिए, दया कीजिए। चाहे मैं अंधकार की घाटी से होकर गुजरूं, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। मेरे जीवन को अपनी शांति से भर दीजिए। मुझे अपने पंखों के नीचे छुपा लीजिए और मुझे हर मुश्किल से बाहर निकालिए। आज से और हमेशा के लिए आपकी भलाई और आपकी करुणा सदा मेरे पर बनी रहे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। यीशु के नाम से मैंने प्रार्थना की, यीशु मसीह के नाम से मैंने प्रार्थना की, आमीन।